कॉकरोच में इसका क्वेश्चन है कि इन कॉकरोच ब्लड डज नॉट प्ले एनी रोल इन ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। तो इसका क्या आंसर है? देखिए, जो हमारा ब्लड होता है उसमें हीमोग्लोबिन होता है पिगमेंट। तो हीमोग्लोबिन भी दो तरह का बना है, हीम और प्लस ग्लोबिन प्रोटीन से बना होता है। जो हीम होता है वो आयरन कंटेनिंग होता है, और ये जो हीम होता है, एक हीमोग्लोबिन होता है, एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन को कैरी करता है। 4 ऑक्सीजन एटम को कैरी करता है, मतलब ले जाता है। तो ये जो हीमोग्लोबिन है ये क्या करता है? ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का काम कर रहा है ब्लड, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट होता है ना। तो पूछा जा रहा है कि इसमें जो कॉकरोच होता है, कॉकरोच ब्लड नॉट डज नॉट प्ले एनी रोल इन ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट में कोई रोल प्ले नहीं करता है। इट लैक, और क्यों नहीं करता है ये देखना है। इट लैक्स रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं होता है। इट हैज़ ट्रैकियल सिस्टम ऑफ डायरेक्ट O2 ट्रांसपोर्ट, तो ये भी सही बात है। ब्लड इज़ कन्फाइंड टू हीमोसील ओनली, नहीं, ऐसा नहीं है, बोथ ए एंड बी। तो ये डी वाला ऑप्शन सही है। इसमें रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं होता है। आपने देखा होगा कि जो कॉकरोच होता है उसका जो ब्लड है वाइट कलर का होता है, और इट हैज़ ट्रैकियल सिस्टम होता है, तो डायरेक्ट ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट भी हो जाता है। तो इसलिए जो इनका ब्लड होता है कोई रोल प्ले नहीं करता है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने में। इन कॉकरोच द नंबर ऑफ स्पाइरिकल्स प्रेजेंट, जो कॉकरोच होता है उसमें स्पाइरकल, कितने स्पाइरकल प्रेजेंट होते हैं? तो 10 पेयर, 9 पेयर, 8 पेयर। तो 10 पेयर होते हैं, 2 थोरेसिक होता है और 8 एब्डोमिनल होता है। इन मेल कॉकरोच द जेनाइटल पाउच इज लोकेटेड। इन मेल कॉकरोच द जेनाइटल पाउच इज लोकेटेड। जो मेल कॉकरोच होता है उसमें जेनाइटल पाउच लोकेटेड होता है, किसमें? बिटवीन 9 to 10th, 7 to 8th, या फिर 9 10th, या फिर एट द बेस ऑफ 10th एब्डोमिनल। तो इसका राइट आंसर है 9 to 10th, 9 to 10th स्टर्नम में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, द आर्गन ऑफ हियरिंग इन कॉकरोच इज, जो कॉकरोच है उसकी हियरिंग कैसे हो रही है, उसका ऑर्गन क्या है? तो टिम्पैनम प्रेजेंट ऑन फर्स्ट एब्डोमिनल सेगमेंट, हाँ। टिम्पैनम प्रेजेंट ऑन सेकेंड थोरेसिक, नहीं। एंटीनल, तो इसका राइट आंसर है पहला, टिम्पैनम प्रेजेंट ऑन फर्स्ट एब्डोमिनल सेगमेंट पर ही टिम्पैनम प्रेजेंट होता है, जो कि हियरिंग का काम करता है। इन कॉकरोच मशरूम ग्लैंड्स आर फाउंड इन, जो मशरूम ग्लैंड्स होती है कॉकरोच में, वो किसमें, कहाँ पर पाई जाती है? मेल इन 6th to 7th एब्डोमिनल सेगमेंट, फीमेल इन द ओवरी, बोथ सेक्स इन एलिमेंट्री कैनाल, मेल एसोसिएटेड विथ टेस्टिस। तो जो मशरूम ग्लैंड पाई जा रही है वो मेल में पाई जा रही है और एसोसिएटेड विथ टेस्टिस से एसोसिएटेड होती है। ओसिलाई इन कॉकरोच आर, जो ओसिलाई है कॉकरोच में वो क्या होता है? कंपाउंड आई है, सिंपल आई डिटेक्टिंग लाइट इंटेंसिटी, स्ट्रक्चर फॉर इमेजिंग इमेज फॉर्मेशन, या फिर बैलेंसिंग ऑर्गन। तो ये है सिंपल आई, जो कि डिटेक्ट करती है लाइट की इंटेंसिटी को डिटेक्ट कर लेती है सिंपल आई, जिसको कहा क्या सिंपल आई में होती है, जो इसको कहते हैं ओसेलाई। Which one of the following structure in cockroach is endodermal in origin? एंडोडर्मल ओरिजिन का क्या होता है? फोरगट, मिडगट, हाइंडगट। तो इसका राइट आंसर है मिडगट। मेलपिगियन ट्यूबुल्स ओपन इनटू, मेलपिगियन जो ट्यूबुल्स है किसमें ओपन होता है? मिडगट, जंक्शन ऑफ मिडगट एंड हाइंडगट, फोरगट। दिस राइट आंसर इज 8 का जंक्शन ऑफ मिडगट एंड हाइंडगट। द एनल सेराई ऑफ कॉकरोच फंक्शन एज, तो जो एनल सेराई होता है कॉकरोच का वो क्या काम करता है? बैलेंसिंग ऑर्गन, रिप्रोडक्टिव अपेंडेज, साउंड प्रोड्यूसिंग, सेंसरी ऑर्गन ऑफ डिटेक्टिंग वाइब्रेशन। अगला, इन कॉकरोच फैट बॉडी इज फंक्शनली सिमिलर टू, जो कॉकरोच होता है उसमें फैट बॉडी फंक्शनल क्या करती है? वर्टिब्रेट, किडनी, लीवर एंड एडिपोज टिश्यू। तो इसका राइट आंसर है वर्टिब्रेट, लीवर एंड एडिपोज टिश्यू। द मोस्ट सिग्निफिकेंट इवोल्यूशनरी एडवांसमेंट ऑफ आर्थ्रोपोड इज, तो ये होता है जॉइंटेड अपेंडेज विद काइटिनस एक्सोस्केलेटन, हीमोसील सेगमेंटेशन, प्रेजेंस ऑफ सीलम। अब इवोल्यूशनरी एडवांसमेंट ऑफ, अगर देखा जाए कि इवोल्यूशन के हिसाब से एडवांसमेंट जो आर्थ्रोपोड में हुआ है,
वो तो इसको हम देखते हैं कि ज्वाइंटेड अपेंडिक्स पाया जा रहा है काइटिनस एक्सोस्केलेटन, इसीलिए ये लार्जेस्ट फाइलम हो पाया है। इन प्रॉन स्टैटोसिस्ट और डाइवर्सिटी फॉर्म पाया जा रहा है, अलग अलग तरीके के इसमें जीव पाए जा रहे हैं। प्रॉन स्टैटोस्टेट्स आर प्रेजेंट इन किस में प्रेजेंट, एंटीन्यूल्स, एंटीनी, मैंडिबल, मैग्जिलिपिड्स। तो इसका राइट आंसर है एंटीन्यूल्स फर्स्ट पेयर ऑफ एंटीनी में पाया जा रहा है। स्टैटोसिस्ट का काम करते हैं, स्टैटोसिस्ट आर प्रेजेंट। कंपाउंड आई ऑफ आर्थ्रोपोड आर मेड अप ऑफ, जो कंपाउंड आई आर्थ्रोपोड में पाई जा रही है वो किसकी बनी है, रॉड एंड कोन लाइक वर्टिब्रेट, नो, ओनली वन सिंपल लेंस पिगमेंट सेल ओनली। तो इसका राइट आंसर है ओमैटिडिया ईच फंक्शनिंग एज अ विजुअल यूनिट। तो इसका राइट आंसर है फर्स्ट ओमैटिडिया। ठीक है, कंपाउंड आई ऑफ आर्थ्रोपोड्स आर मेड अप ऑफ किससे, ओमैटिडिया ईच फंक्शन एज विजुअल यूनिट। एक्डाइसिस इन आर्थ्रोपोड इज कंट्रोल बाय, एक्डाइसिस आर्थ्रोपोड की कंट्रोल होती है कैसे, ब्रेन हार्मोन एंड एक्डिसोन, जुवेनाइल हार्मोन या फिर इंसुलिन, प्रोथोरेसिकोट्रॉपिक हार्मोन PTTH या फिर एक्डिसोन या थायरॉक्सिन। तो इसका राइट आंसर है प्रोथोरेसिकोट्रॉपिक हार्मोन, प्रोथोरेसिकोट्रॉपिक हार्मोन और एक्डिसोन। इंसेक्ट आर मोस्ट सक्सेसफुल टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, जो इंसेक्ट होते हैं बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल है। क्यों भाई, अरे इनके पास पाया जाता है विंग, प्रेजेंस ऑफ विंग है, ट्रैकियल रेस्पिरेशन है, काइटिनस एक्सोस्केलेटन है, प्रिवेंट्स डिसेक्शन, बहुत ज़्यादा इसको काट पीट नहीं कर सकते हो, ऑल ऑफ द एबव। तो राइट आंसर है ऑल ऑफ द एबव। प्रिवेंट्स डेसिकेशन, बहुत ही ज़्यादा ये जो काइटिनस एक्सोस्केलेटन है ये इसको सेफ रखता है, इसको बचाता है। तो ये सब इसके फ़ायदे हैं, इसलिए ये लार्जेस्ट फाइलम हो पाया है। तो ये थे क्वेश्चन, लगभग हमने देखे हैं 45 क्वेश्चन, 40 से 45 क्वेश्चन, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ये हमने पिल्लई से लिया है, ये रमेश गुप्ता से लिया है, NCERT से लिया है। तो अलग अलग जगहों से प्रश्न आए हुए हैं, मिले हैं हमको, और इनको हमने एक जगह एक प्लेटफॉर्म पर आपको दिया है। तो ये इसको आप करते रहिए और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए। कुछ क्वेरी है, कुछ प्रश्न है, कुछ हमने सही या गलत बताया है, उसको भी कमेंट करिए ज़रूर, जिससे हमें पता चले कि हम राइट वीडियो आपके लिए बना पा रहे हैं या नहीं। तो थैंक यू, जय हिंद। ऐसे ही आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, और हाँ, अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू, जय हिंद।